स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे रुचिरा के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर। कौन सा चैप्टर है? डिजी भारतम। उसके करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र का होता है कहाँ। कुत्र अव्यय शब्द है कि कहाँ डिजिटल इंडिया यह चर्चा कहाँ सुनने को मिलती है या कहाँ होती है। ठीक है। तो क्या पढ़ा था अपन ने? संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। तो एक शब्द में एक पद में देना है संपूर्ण विश्व। ठीक है। फिर है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन यानी किसके साथ? सह के साथ में, सह के योग में हमेशा कोई भी शब्द रूप ले लो उसके तृतीया विभक्ति होती है। तो केन सह किसके साथ ही मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो जाती है। तो समय के अनुसार मानव की जो आवश्यकता है वह परिवर्तित हो जाती है। तो क्या लिखोगे? काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। ठीक है। फिर है आपणे यानी बाजार में आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। यानी बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय, क्रय समय यानी खरीदते समय केषां किसकी अनिवार्यता न भविष्यति, किसकी आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? रूप्यकाणाम। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डिजिटल इंडिया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे हम बाजार में अपने रुपए पे कर सकते हैं, इसलिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी। केषां के स्थान पर क्या आएगा? रूप्यकाणाम। फिर है नेक्स्ट, कस्मिन् उद्योगे कृषा उपयुजन्ते। यानी किसके उद्योगों से ये वृक्षों का उपयोग अधिक होता है? तो कर्गदो उद्योग, कागज़ के उद्योग होने से वृक्ष क्या ज़्यादा कटाई होती है, क्योंकि कागज़ की लुगदी बनाकर, वृक्ष की जो छाल होती है उसकी लुगदी बनाकर कागज़ बनाया जाता है। ठीक है। तो कागज़ के जगह जगह उद्योग धंधे लगेंगे तो क्या होगा? वृक्षों का अधिक यूज होगा, अधिक वो उनकी कटाई होगी, उपयोग में लाया जाएगा, है ना। तो किस उद्योग में वृक्षों को अधिक उपयोग होता है? कर्गदो उद्योगे। ठीक है। फिर है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। कि अद्य यानी आज, सर्वाणि यानी सभी, कार्य केन किससे, साधितानि किससे होते हैं। आज के ज़माने में सारे कार्य किससे साधित होते हैं, किससे पूरे होते हैं? चल दूरभाष यंत्रेण, मोबाइल फ़ोन से चलते हुए दूर तक हम बात कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चल दूरभाष यंत्रेण। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यानी नीचे लिखे हुए हैं उनके पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में जो विद्या होती थी वो किस प्रकार ग्रहण करते थे हम? श्रुति परंपराया। किस प्रकार करते थे? सुन करके करते थे ना। तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनतां यास्यति। यानी वृक्षों की कटाई में, कर्तन में किस प्रकार से न्यूनता होगी, किस प्रकार होगी? वृक्षों की कटाई होती थी वो किसकी वजह से उसकी कटाई में कमी आई थी? संगणक के अधिक प्रयोग से, कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से हुई थी ना। तो वृक्षाणाम कर्तनम सगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनता यास्यति। किसकी वजह से कमी आई? कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग की वजह से। फिर है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययनानु न अनुभूयते। चिकित्सालयों में भी, जो चिकित्सालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी आजकल किसकी आवश्यकता नहीं है?
रूप्यकाणाम की। तो पूरा क्या लिखोगे, चिकित्सालये रूप्यकाणाम या रूप्यकस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। ठीक है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, हम सब, वयम का मतलब हम सब कौन सी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, तो वयम डिजि भारतम इति दिशि अग्रसराम है, यानी डिजिटल इंडिया की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं। तो डिजि भारतम इति दिशि अग्रसराम। फिर है वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी वस्त्रपुटके यानी अपना पॉकेट, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो किसकी नहीं होगी, रुपयों की नहीं होगी, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से रुपए हम आजकल ऐप्स में रखते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनमें रखते हैं। तो वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, क्या किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रुपयों की। इनको आपको इनका हिंदी अर्थ आएगा तो आप उनका संस्कृत बना के लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आप 2 क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कीजिएगा, नेक्स्ट के क्वेश्चन आगे के वीडियो में। थैंक यू।